उपराष्ट्रपति जी, माननीय स्पीकर्स, पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य, एक्सेलेंसीज, इंडोनेशिया के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। सलामत सियाम। अपने सहाबत सजाती के बीच आकर मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक
इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। हमारे जहाज व्यापार और संस्कृति को दूर दूर तक लेकर गए। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात, ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे।
वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुल्तान शहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेसी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरीटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने। इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रभुओं से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 25 अरब डॉलर तक पहुंचा है। भारत की 100 से अधिक कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी असीमित संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भारत और इंडोनेशिया के बीच अनंत आकाश को छूने का सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया स्पेस में भारत की क्षमता का लोहा मान रही है और भारत इसमें इंडोनेशिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है। बियाक में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं लंबे समय से भारत के स्पेस प्रोग्राम को सहयोग देती रही है। भारत ने भी इंडोनेशिया के कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं
और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। अब इस सहयोग को और आगे ले जाने का समय है। सैटेलाइट एप्लीकेशंस में हम साथ काम कर सकते हैं। भारत इंडोनेशिया में सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने में भी सहयोग देने के लिए तत्पर है। साथियों, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को सहेजने के लिए हम 5000 साल पुराने पोर्ट सिटी लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ऑनरेबल मेंबर्स, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभुओं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहें। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष
भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज इंडोनेशिया के सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरीटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे
जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग। इसलिए हमने तय किया है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और तेज करेंगे। आज शाम मैं और राष्ट्रपति प्रबोवो यहां रह रहे भारतीयों से मिलेंगे। कल राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं प्रबानन भी जाएंगे। हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। भारत और इंडोनेशिया उस विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे इतिहास ने हमें सौंपा है। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं आज आप सभी सदस्यों को भारत आने के लिए भी विशेष निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप जरूर भारत आएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आएं। भारत के लोगों को आपका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है हम मित्रा सेलामान्या पार्टनर फॉर एवर बनकर काम करेंगे। हम मिलकर भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए साझा समृद्धि का भविष्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दीर्घायु इंडोनेशिया।